तो हेलो बच्चों, मैं आप लोग को अभी मैनोमेट्रिक इक्वेशन बताऊंगा। मैनोमीटर पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत बैरोमीटर भी पढ़ा सकता हूँ 10 मिनट के अंदर, अगर जितना भी पॉसिबल होगा। उम्मीद है आप लोगों ने इससे पहले पैस्कल लॉ आर्किमिडीज वाला वीडियो देखा होगा, और एक छोटा सा न्यूमेरिकल वीडियो भी है जिसमें अभी 5 न्यूमेरिकल किया है। और तो मैनोमीटर क्या होता है, बेसिकली पैस्कल लॉ का एक्सटेंडेड फॉर्म है जिसमें हम पैस्कल लॉ को पढ़ाएं और उसका उसका ये एप्लीकेशन है। तो मैनोमीटर प्रेशर मेजर करने के काम में आता है, और ये हाइट के टर्म में प्रेशर मेजर करता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हो। तो इसमें मान लो पहले हमने एक सिंपल मैनोमीटर ले लिया। सिंपल मैनोमीटर में क्या होगा, ये एक बल्ब है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा होल किया और एक मैनोमीटर लगा दिया। ये मैनोमीटर एक पाइप है, बहुत पतला सा ओरिफिस है, इसका इतना वॉल्यूम नहीं होगा कि ये लिक्विड में कोई असर डाल सके, मतलब लिक्विड के वॉल्यूम में। कई बार ऐसा लगता है ना, आपको पाइप लगा दिया तो लिक्विड अगर पाइप में चढ़ गया तो इस बल्ब में, ये बल्ब कहलाता है, इस बल्ब में लिक्विड कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत ही पतला मिलीमीटर वाला डायमीटर वाला पाइप है। मान लो लगाते इतना ऊपर चढ़ गया लिक्विड, इसकी डेंसिटी रो है, तो अब प्रेशर को मेजर कैसे करेंगे, ये एक क्वेश्चन आता है हमारे लिए। तो मैं इसके लिए आप लोग को हेल्प करता हूं। जिस हाइट पे लगा रहे हो ए, पैस्कल ने बताया है सेम हाइट पे सेम प्रेशर होता है, तो हम लोग ए का प्रेशर इस पूरे लाइन पे सेम मान सकते हैं। तो मैंने लिखा पी नॉट। अब मैं पहुंच गया यहां से, देखो यहां। अब मैं ऊपर जाऊंगा तो ऊपर जाने पे प्रेशर घटता है, रो जी एच। मैं पहुंच गया यहां, और यहां मैं इज इक्वल टू अगर 0 कर देता हूं तो ये गेज प्रेशर आएगा। और अगर मैं इसी चीज को पी नॉट कर देता हूं तो एब्सोल्यूट प्रेशर आता है। अक्सर एब्सोल्यूट प्रेशर लिखने के लिए रिकमेंड किया जाता है कि अगर कुछ नहीं दिया हो तो आपको एब्सोल्यूट लिखना होगा। तो पी नॉट रो जी एच आ गया। अब चाहो तो तुम ऊपर से मूव करो। मान लो एक बच्चे ने यहां से मूव किया, अब वो वहां का प्रेशर लिखेगा। नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है तो प्लस रो जी एच। अब पहुंच गया यहां पे, और यहां के प्रेशर किसके बराबर है, ए के। तो ये वन लाइन में आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका हो गया इक्वेशन लिखने का। इस पूरे इक्वेशन को हम कहते हैं मैनोमेट्रिक इक्वेशन। मैनोमेट्रिक इक्वेशन। तो मैं जब भी मैनोमेट्रिक इक्वेशन बोलूं तो यही समझ लेना। अब इसमें कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं कि दो लिक्विड लेना, नेगेटिव गेज प्रेशर, यानी पाइप लगाने के बाद अगर लिक्विड नीचे जाना चाहे तो क्या होगा, तो ऐसे प्रेशर का मेजरमेंट नहीं हो पाता। उसके लिए हम यूट्यूब मैनोमीटर लेते हैं। यूट्यूब, ये जिस पे आप देख रहे हो वाला यूट्यूब नहीं, इंग्लिश वाला यूट्यूब, YOU, ये वाला यू नहीं। समझ गए आप लोग। तो अब हम लोग यहाँ पे इंग्लिश वाला, ये वाला नहीं, यूट्यूब, ये यूट्यूब लेंगे। अब मान लो मैंने एक बल्ब लिया, एक केस ले रहा हूं, यहां बीच में मैंने होल कर लिया और एक यूट्यूब लगा दिया, और यूट्यूब ऐसे है, ऐसे। और इसके अंदर जो लिक्विड है वो राइज होने की बजाय फॉल कर गया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ड्रॉ हो गया ऐसे, और वो एच हाइट ड्रॉ कर गया, फॉल कर गया। इसकी डेंसिटी थी रो। मान लो यहां एक पॉइंट है ए। अब हमें इक्वेशन कैसे लिखना होगा, तो मैं स्टार्ट करूंगा ए से। आई राइट पी ए, सेम हाइट गया, नो चेंज। नीचे में आया तो नीचे आने पे प्रेशर बढ़ता है। अब मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं और नीचे आऊं, एक्स डिस्टेंस। तो चलो मैं और नीचे आता हूं, नीचे आने प्रेशर बढ़ता है तो प्लस होगा, प्लस रो जी एक्स। अब मैं यहां पहुंच गया, यहां का प्रेशर इस प्रेशर के बराबर होगा, यहां तक कोई चेंज नहीं है। अब मैं ऊपर जाऊंगा, फिर एक्स डिस्टेंस, तो माइनस रो जी एक्स। और मैंने अभी बताया कि आप लोग एब्सोल्यूट प्रेशर लिखो तो पी नॉट, तो ये कैंसिल हो गया, तो पी ए हो गया पी नॉट माइनस रो जी एच। अगर मैं इसको गेज लिखता तो पी ए गेज आ जाता माइनस रो जी एच, जो उस प्रीवियस वाले पाइप में सिंपल मैनोमीटर में पॉसिबल ही नहीं था। सिंपल मैनोमीटर में आप ऐसा लिक्विड लेते, नीचे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो नेगेटिव गेज प्रेशर भी यूट्यूब मैनोमीटर मेजर कर देता है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यूट्यूब मैनोमीटर का, फिर बैरोमीटर में बता दूंगा आप लोग को। मान लो एक पाइप है, पाइप में मैंने यूट्यूब लगाया, यहां पे मैंने एक लिक्विड लिया यहां तक। नीचे आने का मतलब इसका नेगेटिव गेज प्रेशर है, याद रख लीजिए आप लोग। ये हाइट है H1, इसकी डेंसिटी है ρ1।
फिर मैंने दूसरी लिक्विड ली, वो यहां तक जा रही है, ये हाइट लिया मैंने H2। अब मुझे A पॉइंट का प्रेशर चाहिए, ये डेंसिटी है ρ2। तो चलो इसका इक्वेशन लिखता हूं। मैं स्टार्ट करूंगा A पॉइंट से, तो जब मैं A से स्टार्ट करूंगा तो मुझे लिखना चाहिए PA। मैं यहां आ गया, नीचे जाने पे प्रेशर सेम प्लस होता है ρg(H1) ρ1। फिर यहां पे अगर मैं और नीचे जाता हूं, अभी पिछले क्वेश्चन में गए थे, फिर ऊपर उतना आना पड़ेगा, तो बेटर होगा सेम हाइट पे सेम लिक्विड है तो वहां तक पहुंच जाओ, सेम प्रेशर होगा। अब मैं यहां आ गया, यहां से ऊपर जाने पे प्रेशर माइनस होता है, तो ρ2g और टोटल हाइट है H1 प्लस H2 इज इक्वल टू P0, बिकॉज यहां मुझे P0 लिखना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेने से एब्सोल्यूट प्रेशर आता है जो रिकमेंडेड है, तो P0 माइनस ρg(H1) प्लस ρ2g(H1 प्लस H2), ये आ गया प्रेशर एट A। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैं छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट दे देता हूं आपको, बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? मैनोमीटर किसी भी लिक्विड का प्रेशर मेजर करता है, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। सो मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM प्रेशर। मान लो मेरे पास ये लिक्विड है, अब यहां पे लिक्विड भरा हुआ, मैंने एक पाइप U-ट्यूब ऐसे उल्टा करके लगा दिया और यहां तक लिक्विड राइज कर गया, ये वैक्यूम है। वैक्यूम का प्रेशर 0 होता है। तो अब आप देख सकते हो A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, इन सब का प्रेशर सेम होगा, सेम होगा। तो मैं B पॉइंट का लिखता, और ये सब प्रेशर बराबर होगा एटमॉस्फेरिक के। ऐसा रूल हमने पैस्कल सेकंड लॉ में पढ़ा था कि सेम हाइट पे सेम प्रेशर होता है, तो ये ओपन पॉइंट है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। मैं B से स्टार्ट करता हूं, PB, और इस पाइप में आप हाइट मेजर कर सकते हैं, लिखा होगा, स्केल बना होगा। तो ऊपर जाने पे प्रेशर घटता है और वैक्यूम है तो 0, तो प्रेशर एट B विच इज P0 इज इक्वल टू ρg(H). तो इसीलिए यहाँ पे, या अक्सर हम बोलते हैं कि प्रेशर को हम हाइट के टर्म में मेजर करते हैं। तो अगर हाइट दिया हो कि प्रेशर 2 mm मर्कुरी है, मान लो एग्जांपल है, प्रेशर इज इक्वल टू 2 mm ऑफ Hg, तो इसका मतलब होगा प्रेशर इज इक्वल टू रो ऑफ Hg इंटू G इंटू हाइट 2 mm। इसको चाहो तो तुम मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो ऐसा लिख सकते हो। तो ये इनडायरेक्टली दिया होता है। अब हम वाटर क्यों नहीं यूज करते हैं? वाटर नहीं यूज करते हैं, मरकुरी क्यों यूज करते हैं? तो कोई भी प्रेशर मान लो आपको वाटर से मेजर करना हो, तो रो वाटर आप GH लिखोगे। जनरली बच्चा सोचता है वाटर इजीली अवेलेबल है, सस्ता है, तो वाटर क्यों नहीं यूज करते, मरकरी क्यों करते हैं? अब मरकरी का वही प्रेशर, मतलब ये जो प्रेशर है ये भी वही है, मैं इसको सेम कर देता हूं। अगर मुझे मरकरी से लेना हो Hg, ये वाटर हाइट, ये मरकरी हाइट, चलो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो रो वाटर GH वाटर इज इक्वल टू रो Hg GHg, ये G कैंसिल हो गया। मरकरी होता है 13.6 टाइम्स वाटर, 13.6 टाइम्स वाटर इसकी डेंसिटी इंटू H मरकरी। अब ये डेंसिटी खत्म कर लो और यहां से आ जाएगा, यहां लिख देता हूं, यहां मेरा फोटो होगा, वाट टाइम्स हाइट ऑफ मरकरी होगी 13.6 टाइम्स हाइट ऑफ मरकरी। यानी अगर एक पाइप में लिक्विड इतना राइज करता है, तो मरकरी इतना राइज करता है, तो उसकी जगह तुम पानी लोगे, वाटर लोगे, तो 13.6 राइज करेगा। और इतना ज्यादा राइज करना प्रैक्टिकली लैब में कैरी करना, एक्सपेरिमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, वाटर कॉजेस कोरोजन, वाटर इवापोरेट जल्दी होता है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग वाटर को नहीं लेते, मरकरी को लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मैनोमीटर एंड बैरोमीटर। छोटा सा एक पार्ट था जो रिफ्रेश कर सकता है आपको। थैंक यू।